क्वेश्चंस हमारे आपको पता है बेहतरीन होते हैं। आप में कितने लोगों ने दिया टेस्ट? क्यों तो आपको बोला था ना, बस यही तो है। तो आप जानो, आपका काम जाने। यहां एक रैंकिस्ट बैठी हुई सुनीता, इसका नहीं था कि ऑफलाइन? आपको मैंने कल बोला था ऑफलाइन चलता रहेगा, फिर भी ऑनलाइन आपको ओपन मिलेगा, आधा घंटे का टाइम मिलेगा, बोला था। फिर ऐसे तो भविष्य में आप जब कभी ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगी, हो सकता है इस बार ही हो जाए, तो आप बोलोगे साहब ऑनलाइन थी, हमको तो पता ही नहीं ऑनलाइन क्या होता है। ये कोई तरीका थोड़ी है। और इस बार तो चलो कोई प्राइज नहीं था, अगली बार तो प्राइज से चूक जाओगे आप। और मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे रैंक लें। हाँ, कुछ भी रखेंगे, बढ़िया रखेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करें बच्चों सबको। काफी दिन बाद हम आमने सामने आए हैं, मिले हैं आपसे। सामने हमारे ऑफलाइन के बच्चे बैठे हैं जो हमसे शिकायत कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर हम रैंक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि इनका एफ खुला नहीं था। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। थोड़ा फास्ट लूंगा मैं। अपना फोन, अपना कोई फोन दो ना, मेरा चैनल खोल के फोन जल्दी से। किसका काम कर रहा है आप? कोई भी आप दो, गुजराती आप दो। शेयर करें सब। अच्छा, शेयर करना नहीं बोलना मेरे को, खुद ही करो तुम। मेरे किसी खास फ्रेंड बोल रहा है सर आप शेयर करो, ऐसा बोलो ही मत इनको। ओके, चलिए साहब, ओके, मिल गया मेरे को। तो आज हमने आधार क्लासेस ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी। मैं आपको फिर बता दूं, जो नए बच्चे हैं, आपने अगर आधार क्लासेस झुंझुनू ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको फ्री में टेस्ट मिलेगा। आप उसमें भाग ले सकते हैं, आंसर देने हैं, टाइम फिक्स है उसमें, हर बार टाइम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसमें आपकी कौन सी रैंक आती है, टॉप 10 रैंकिस्ट के हम यहां पे नाम भी बोलते हैं। और अगली बार से हम उनके लिए कुछ आकर्षक अट्रैक्टिव प्राइज भी रखेंगे, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं और अपने खुद के नॉलेज को भी जांच सकते हैं। आप लोग जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले कल वाला वीडियो देखना जिसमें राजस्थान टॉपर के हमने यहां पे, हमारा स्टूडेंट था, कमाल का प्रदर्शन किया था उसने, वो मेरे ही गांव का। तो उसने कैसे पढ़ा, आप उनसे सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। ओके बच्चों, तो अभी रैंक हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, किसकी कितनी रैंक। और पहला सवाल देख रहे हैं सब लोग? इसमें कौन सा कलर सही दिखता है मेरे को बताना आप फोन पे जल्दी से। व्हाइट तो यार ये है ही, दिख जाएगा। ओके ओके, येलो मेरे को लगा नहीं उस दिन, साफ बढ़िया आया था क्या? आप वीडियो में देखना, उसमें मोबाइल में देखना येलो कैसा दिखता है। ओके, पहला ही सवाल देखो बोर्ड पे। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग कब प्रारंभ होता है? 4 ऑप्शंस थे। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था में, 0 से 2 वाली में। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वाली में। तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बोलो कौन सा आंसर आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्यों आएगा? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन नहीं होता? होता है, पर वो चिंतन तो ट्रांसडक्टिव होता है। वो तो, उसको तो हम तार्किक नहीं बल्कि अतार्किक बोलते हैं। शाबाश। तो सही जवाब क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, सुन रहे हो ना? इसका सही जवाब क्या आ गया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन आप मेरे को बताना कौन सा तार्किक चिंतन? मूर्त अवस्था में कौन सा चिंतन? मूर्त तो हो ही गया, अमूर्त अगली में आएगा, पर मूर्त तार्किक चिंतन के साथ एक बात और। बोलो कौन सी रीजनिंग? इंडक्टिव के डिडक्टिव? जवाब है इंडक्टिव। यहां मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन भी होगा, और खास बात केवल आगमनात्मक चिंतन होगा। केवल कौन सा होगा?
आगमनात्मक चिंतन होगा, निगमनात्मक चिंतन किस में चला जाएगा? चौथी स्टेज में। बताया था आपको। चलिए सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल बहुत आसान था। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? ऑप्शन 1 प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन। ऑप्शन 2 साभिप्राय व्यवहार, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। तीसरा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। चौथा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बोलिए कौन सा आंसर? बोलो। वस्तु स्थायित्व राइट आंसर। शाबाश बच्चों, इसमें सी राइट आंसर है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? छुपी हुई वस्तुओं को कब ढूंढता है? जब उसके दिमाग में बिंब बनना शुरू हो जाता है, पिक्चर सेव नहीं होती तब तक नहीं ढूंढता। और यहां पे खास बात बताओ, पियाजे ने इसके लिए कौन सी स्टडी करी, कौन सा प्रयोग किया? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी। कौन सी स्टडी करी? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी करी थी साहब। ओके नेक्स्ट, तीसरा सवाल। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से, किस रूप से? सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल, प्रासंगिक ज्ञान का, यानी इन कॉन्टेक्स्ट टू कल्चर आवश्यकता। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाले, बी एफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले, यूरी ब्राउन, फेन ब्रेनर, बायो इकोलॉजिकल मॉडल वाले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोलो। बोलो। फर्स्ट राइट आंसर। शाबाश, इसका जवाब है लेव वाइगोत्स्की। और हम आपको बता चुके हैं लेव वाइगोत्स्की तो कितना खतरनाक तरीके से, कोई भी जवाब गलत नहीं होगा। 2 प्रश्न पूछे मैंने जेडपीडी और उसके फोल्डिंग में अंतर पे। लेव वाइगोत्स्की 3 चीजें महत्वपूर्ण मानते हैं। SCL बोलिए, S से सोसाइटी, C से कल्चर और L से लैंग्वेज। लैंग्वेज भी 3, पहली सोशल स्पीच, इंग्लिश में बोलो। दूसरी प्राइवेट स्पीच और तीसरी इनर साइलेंट स्पीच। शाबाश, मजा आ रहा है ना? बाकी लोग पता नहीं कितने पीछे होंगे, आप इनको यूं बता रहे हो। और ये सवाल कौन से हैं पेपर में जो आए हैं और आएंगे? थर्ड वन, तीसरा ही है ना। एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण में यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? इड के लिए, ऑप्शन बी ईगो के लिए, ऑप्शन सी सुपर ईगो के लिए, या ऑप्शन डी लिबिडो? बोलो। सुपर ईगो राइट आंसर। शाबाश बच्चों, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं सुपर ईगो। व्यक्ति में देवत्व है, हिंदी में। इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंजल इन ए मैन। एंजल इन ए मैन बोलेंगे, याद है? एंजल इन ए मैन तो सुपर ईगो, डेविल इन ए मैन तो इड, और मैन इन ए मैन तो। शाबाश। एक बात और, ये करो ये ना करो, डूज एंड डोंट्स कौन सा है? क्यों है सुपर ईगो डूज एंड डोंट्स? क्योंकि सुपर ईगो के 2 पार्ट। कितने पार्ट है? पहला ईगो आइडल। शाबाश, पहला ईगो आइडल, अहम आदर्श, मैं ये करूं। दूसरा सेल्फ कंसंस, याद है आपको? यस, कंसाइंस, सेल्फ कंसाइंस, सेल्फ कंसंस, जिसमें अंतरात्मा धिक्कारती है, ये ना करो, तो वो सुपर ईगो है। हम बखूबी बता चुके हैं। जिसने हमारा कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिया है वो जिंदगी में सिगमंड फ्राइड की कोई बात गलत नहीं कर सकता। बोलिए गलत कह रहा हूं? ओके, तुम भी सुन लो। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था? सही जवाब क्या है? गुदावस्था। आप मुझे बताएंगे गुदावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनल स्टेज। क्या बोलते हैं? एनल स्टेज। और ध्यान दें, आक्रामक एक्सप्रेसिव और धारणात्मक, आक्रामक एक्सपल्सिव और धारणात्मक रिटेंटिव। एक सवाल और पूछा था, धारणात्मक बच्चे कैसे बनते हैं? यस, हठी कंजूस। क्या बनते हैं? हठी कंजूस। तो इसका सही जवाब क्या था? गुदावस्था। कभी मुख, कभी गुदा, कभी लैंगिक, ये क्या है? इनको फ्रॉइड ने क्या बोला था? इजेड बोला था, याद है? इजेड। इजेड में ई से इरोजिनस जोन्स। इरोजिनस जोन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कामुक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कामुक क्षेत्र, जो कभी मुख होता है, कभी गुदा, कभी और सेक्सुअल ऑर्गन्स, और कभी कुछ नहीं।
समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगला सवाल मैं आपको बता दूं, ये ऐप पे टेस्ट सीरीज है हमारी। अगली टेस्ट सीरीज हम देंगे तो बाकायदा मेरे चैनल पे मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, कम्युनिटी पे मिलेगा, और आप टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद हम देंगे प्राइज, जिनको रैंक मिलेगी। आज भी हम रैंक निकाल चुके हैं, आपको बताएंगे किस किस ने रैंक ली है। चलिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जिसका अधिकांशतः जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ये गुण सिद्धांत है, या प्रकार सिद्धांत है, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या व्यवहारवादी? क्या बात है, कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, शाबाश। और ये मॉडल था आइसबर्ग। कौन सा मॉडल था? आइसबर्ग था, जिसमें केवल 1/10 ही सागर से, नदी से बाहर है, जिसके बारे में हम अवेयर हैं, जानते हैं। 1/10 क्या है? चेतन, और बाकी सारा अंदर। फ्राइड के अनुसार हमारे व्यवहार को ज्यादा प्रभावित कौन सा करता है? जो दिखता है वो, या जो नहीं दिखता? नहीं दिखता। एक और बात बताओ, यहां पूछ लिया कि फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, जाने कितनी जगह है, हर सवाल परीक्षा में कम से कम 2 अंकों के डिजिट से ज्यादा रिपीट हुआ है, उन्हीं को मैंने लिया है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, सुनो। सिगमंड फ्राइड की 3 चीजें बताई थी हमने आपको, एक डायनेमिक मॉडल, एक टोपोग्राफिकल मॉडल, एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो बोलिए ये आइसबर्ग किस में है? बोलो। यस, ये भी ध्यान रखना, आइसबर्ग वाला है टोपोग्राफिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? टोपोग्राफिकल मॉडल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, स्थलाकृति सिद्धांत, स्थलाकृति मॉडल। कौन सा मॉडल? स्थलाकृति मॉडल। तो कभी परीक्षा में टोपोग्राफिकल आए, स्थलाकृति आए, आइसबर्ग आए, तो भी समझना है ये सारा का सारा साइको एनालिसिस है। क्या है? और साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। और आप जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान की कौन सी ताकत? पहली ताकत। कौन सी ताकत? पहली ताकत, मनोविज्ञान का प्रथम बल। एक और बात हमने आपको बताई थी, याद है? अगर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया तो नाम लेंगे सिगमंड फ्रॉइड का। लेकिन अगर विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान आ जाए तो कार्ल जुंग का नाम लेंगे। आया हुआ है आपके 3rd ग्रेड से 1st ग्रेड तक। इंग्लिश में साइको एनालिसिस आए तो सिगमंड फ्रॉइड होंगे, लेकिन एनालिटिकल साइकोलॉजी आ जाए तो कार्ल जुंग आएगा। और कार्ल जुंग कौन है? कार्ल जुंग उनमें से एक है जो फ्रॉइड को फॉलो भी करते हैं और अपनी चीजें भी जोड़ते हैं, जो कहलाते हैं नव फ्राइडवादी। शाबाश, क्या कहलाते हैं? नव फ्राइडवादी। नेक्स्ट, ऐसे जवाब दो तो मजा आए। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान अपने जननांगों, जेनाइटल्स की तरफ जाता है? मुखिए, गुदिये, लैंगिक, प्रसुप्ति? बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? शाबाश, सी लैंगिक। और लैंगिक अवस्था आपका राइट आंसर है, जिसकी खास बात 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। बॉयज में कौन सी? ओडिपस। और गर्ल्स में कौन सी? इलेक्ट्रा। आप मुझे बताएंगे? कैस्टेसन एंजाइटी और पेनिस इनवी की बात नहीं कर रहा। केरेन हार्नी ने बोला सिगमंड फ्राइड साहब की इस बात के विरोध में कि आपने कहा कि साहब लड़कों में तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स रिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों में ताउम्र बने रहते हैं, महिलाओं में। इसके जवाब में केरेन हार्नी ने बोला कि लड़कियों को पेनिस इनवी होती है तो लड़कों को भी कौन सी? वुम्ब इनवी होती है। लड़कों को कौन सी इनवी होती है? वुम्ब इनवी होती है। तो वुम्ब इनवी की बात करने वाली कौन थी? केरेन हार्नी। और केरेन हार्नी भी नव फ्राइडवादी हैं। नेक्स्ट, शाबाश। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है ये संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, या फिर उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। पहला? आप पहला बता रहे हो? आप भी पहला बता रही हो? अरे वाह, शाबाश,
वेरी गुड, इट्स राइट। पहला ऑप्शन राइट है। क्यों है? क्योंकि पहला ऑप्शन संरक्षणात्मक क्या है? कंजर्वेशन। क्या है? कंजर्वेशन। आपको याद है, हमने आपको 2-3 बातें बताई थी, याद है? इसमें कंजर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सीरियसन होता है, याद है? और बहुत महत्वपूर्ण बात, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल कौन सी अवस्था में करेंगे? लास्ट वाली, चौथी में करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक में। परिकल्पना निगमनात्मक किस में होगा? बोलो ना, चौथी में होगा। और समस्या उच्च स्तरीय, ये भी चौथी में होगा। क्या बात है, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। हालांकि ऐसे बच्चे हमने बनाए हैं, हमने इनको तराशा है। फ्राइड की एक एक चीज, पियाजे की एक एक चीज इस तरह से बता रहे हैं चुटकियों में, वो पछता रहे हैं जिन्होंने क्लासेस को बंक किया। आप लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, आपके लिए मौका है, दस्तूर है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। साइकोलॉजी में मास्टरी करनी है तो हमसे जुड़िए ऑनलाइन क्लासेस में। आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमारे सामने बैठे ये मासूम, पर इतने मासूम भी नहीं है, वो बच्चे। मैं बता रहा था, सुन रहे हो? सुन रहे हो क्या? जयपुर में मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति थे। आज उस क्लास में बात चली, मैंने आते ही बोला कि बच्चों तुम बड़े मासूम हो। तो उन्होंने कहा हाँ। सब ऐसे हो गए, हाँ। सुनो, तो मैंने कहा इतने मासूम भी नहीं हो। तब मेरे को वो बात याद आई, तुम ध्यान दो गरिमा। मेरे पड़ोस में एक भाई साहब रहते थे, उनके बच्चा था, बड़ा शैतान था। क्या था? बहुत शैतान था। उसी को देख रही हो क्या? नहीं, अगर वो देख रही हो तब तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो बच्चा बड़ा शैतान था। एक दिन क्या किया उसने, और कोई गेंद वेंद थी और सामने वाले का बढ़िया सा खूबसूरत सा घर था, उसके ग्लास की विंडो थी, मतलब उसका शीशे की खिड़की थी, उसको तोड़ दिया। रीचा, बच्चे ने सामने वाले की खिड़की तोड़ दी। अब सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला, अपन बोलते हैं ओढ़ मुंह लेके आयो, ओढ़ मुंह लेके आयो, जानो थे? ओके, उलाना लेके आया। आके अब उलाना लेके आया तो वो छुप गया। उसके पापा खड़े हुए देखता हूं। अब पापा के सामने वो आके उसने बोला कि आपके बच्चे ने हमारी खिड़की तोड़ दी। तो बोले पापा क्या बोलेंगे? पापा ने कहा हाँ तोड़ दी, पर मासूम बच्चा है। क्या है? मासूम बच्चा है, इनोसेंट है। उन्होंने कहा इनोसेंट है तो फिर हमारे वाली क्यों तोड़ी, आपकी क्यों नहीं तोड़ी? क्या बोला? अगर आप कहते हो इनोसेंट है तो आप वाली क्यों नहीं तोड़ी, खुद की क्यों नहीं तोड़ी, हमारी कैसे तोड़ी? तो पापा ने बोला इतना मासूम भी नहीं है। क्या बोला? हाँ, इतना बेवकूफ भी नहीं है, जानता है हमारी कौन सी है, दूसरे की कौन सी है। ओके, बात समझ आई? तो आपने ये जो 4 आंसर मेरे को दिए ना, मेरा दिल जीत लिया आपने, मजा आया। ओके बच्चों, नेक्स्ट। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें उत्क्रमणीयता होती है? जानते हो उत्क्रमणीयता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिवर्सिबिलिटी होती है। देखो कैसा जवाब दे रहे हैं हमारे बच्चे, रिवर्सिबिलिटी। संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर, प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल। सी के डी या फिर बी? बोले बी सी डी, बी सी डी। अब तुम दोनों भी इतना ज्यादा मत बोलो क्योंकि फिर पब्लिक तुम्हारे पीछे पीछे बोल देगी सी। लेकिन पब्लिक यहां जो बैठी है, मैं बता चुका हूं आपको खुद का ही करना है, कभी भी किसी का नहीं हो सकता। उनका पहला प्रश्न सही हो गया तो ये गलत हो जाए। परीक्षा में भी ऐसा कभी नहीं करना। चलिए ईमानदारी से बताओ कौन सा, क्या लगता है आपको? सी के डी सही जवाब है, सी। हमने आपको बाकायदा लिखवाया एक एक चीज कि सब प्री ऑपरेशनल अवस्था में कुछ कमियां हैं, याद है ना? सेंट्रेशन करता है, विमाओं का ज्ञान नहीं होता, यहां उसको पलटा हुई चिंतन का ज्ञान नहीं होता। वो ये तो बता देगा कि इस घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, लेकिन जब ये पूछोगे ना स्कूल से घर कितना दूर है, तो नहीं बता पाएगा। चीजें तब याद रहती हैं। ऐसा प्रश्न मैंने एक और भी दिया इसमें, याद है ना? तो इसमें क्या था? रिवर्सिबिलिटी आपको बताया था मैंने, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरियसन और रिवर्सिबल थिंकिंग, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी में क्या है पता है? आप क्या समझोगे? अंतर साध्य तर्क अगर आता तो फिर चौथा आता, ठीक है ना? इंटर प्रोपोजिशनल लॉजिक, याद है आपको? सभी लड़कियां गुलाब हैं, सभी गुलाब मेज हैं, याद है? ओके, तो राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था।
वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बहुत प्यारा सा प्रश्न था। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। हालांकि यहां पे जैविक शब्द था पर वो नैतिक कर दिया उन्होंने, तो सही जवाब हो गया सामाजिक। आंख बंद करके, क्योंकि हम सब जानते हैं जीन। अच्छा, ये चीजें पता है, आनुवांशिक, शारीरिक, जेनेटिक्स, ये एक ही है। अरे वाह, कमाल कर रही हो। आपका क्या नाम है? सुमन। माइंड ब्लोइंग। ये एक जैसी चीजें हैं, पर हम आपको बता चुके हैं एक जैसी चीजें कभी आंसर नहीं होती, नहीं होती ना। ओके, यहां जैविक था और जैविक होता तो आपको पता है, मान लो यहां पे जैविक है तो आनुवांशिक भी वही है, जैविक भी वही है, शारीरिक भी वही है, सामाजिक ही अलग है। अगर वाइगोत्स्की का नाम नहीं होता तो भी आंख बंद करके ओनली 4 आंसर्स देख के मेरा हर बच्चा परीक्षा में सवाल को सही कर देता। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे ऑप्शंस को भी फाड़ते हैं और आप फाड़ रहे हो। सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की कहां के थे? रशियन थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का? सामाजिक सांस्कृतिक। कौन सा दिया? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद या फिर सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद। इंग्लिश में बोलेंगे सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? लेव वाइगोत्स्की हैं। शाबाश। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं अगले सवाल से पहले, ध्यान से पढ़ना इसको। हमारे कितने सीरियस बच्चे हैं यहां पे? रवीना बानो, एग्जाम कब होगा? तुम अभी इस एग्जाम की चिंता करो। देवराज सारन, मोनू चौधरी, अनी त्यागी, अध्यापिका हो आप, वेलकम है आपका। अनिता सिंह, मोनू, रिजवाना बानो, रीटा सिंह कासनिया। आपको अच्छा लगा रीटा? इसका मतलब बदमाश भी शामिल है। बिल्कुल बदमाश बैठे हैं यहां पे। चिक्कू धनिया भी हैं यहां पे, कलवा भी हैं। पायल शर्मा आप भी हो, सुखराम गहलोत भी हैं। सरवन जाट आपका भी स्वागत है बेटा। देवराज सारन, पायल, आपके सभी दोस्त कहां गए? बाकी लोग उनको लेके आया करो, है ना। ओके, मनीष, मानसिंह महिला, मनीष शर्मा, ओके। रीटा सियाग, आपकी रीटा सियाग क्या बोल रही है पता है? मैं भी एक दिन सुनील भाई की तरह आपकी क्लास में आऊंगी। बिल्कुल रीटा, हम यही उम्मीद करते हैं आप जरूर आओ। पर आपसे पहले हमारे सामने, हम रोज बोलते हैं ना, सुनीता, गरिमा, अंजू, सोहेल, प्रियंका, रीचा, ये भी तो हैं और ये हमारे सामने बैठी है, इसलिए इसका मतलब इनकी तैयारी कितनी गंभीर है पता है। पायल नाम है, पारुल, ओके पारुल ने हर एक जवाब अब तक सही दिया है, तो वो भी तो गंभीर है ना। इनको कौशल्या लेगा, नमस्ते, आपके 10 सही हैं, वेरी गुड। 10 तो कम ही हुए। ओके, रामनिवास प्रजापत, नमस्कार। चलिए, मोनिका कुमारी, ओके। अगले सवाल का जवाब दें बच्चों, जो मेरे YouTube पे हैं। इस बार मैं आपके जवाब देखूंगा। बालक की सोच अमूर्तता, अब्स्ट्रक्शन की उपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है। अपेक्षा कॉन्क्रीट अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। 7 से 12 वर्ष, इससे आसान कोई सवाल हो नहीं सकता जिंदगी में। 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 या जन्म से 2। अभी अगले 2 सवालों में आप नहीं बोलोगी, ठीक है? बोलिए आंसर। बिल्कुल 7 से 12 वर्ष, तो ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें तो साफ दे दिया अब्स्ट्रैक्ट होता 12 के बाद और कॉन्क्रीट है 7 से 12। 7 से 12 ऑप्शन है राइट। ओके, इनको मैं इसलिए डांट रहा हूं कि इनके अंदर इतना भर गया वो कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का, इनसे रहा नहीं जा रहा। उस हर्ष की तरह की, आप मेरे बदन को काटो तो खून की जगह साइकोलॉजी निकलेगी। चलिए, फ्रॉइड, पियाजे, ये सवाल बताना है सबको। फ्रॉइड, पियाजे, कंचन, इस सवाल का जवाब दें। फ्रॉइड, इसका नंबर नहीं है, अगली बार से नंबर भी रखेंगे। फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, इसका मतलब पियाजे किस बात को फॉलो करते हैं? पहला ऑप्शन है, पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बताओ, यह बात हो सकती है कि नहीं हो सकती?
क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? यस, इसलिए नहीं हो सकती कि पियाजे ने तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी लिखी है, इसलिए नहीं हो सकती कि पियाजे तो जेनेटिक्स की बात करते हैं, इसलिए नहीं हो सकती कि यहां पे पियाजे की जगह वाइगोत्स्की होता तो हम 1 मिनट में कर देते, व्यवहारवादी होते तो कर देते। पियाजे नहीं होगा, पियाजे वातावरण के लगभग खिलाफ है, वो तो जेनेटिक्स के पक्ष में है, जीन्स के पक्ष में है। वो तो कहते हैं बच्चा डिस्कवरी द्वारा ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। मैं भरतपुर के मेरे कुछ बच्चे हैं तो उन्होंने मेरे को सिखा दिया, खुद ही करता है सर, तो खुद ही करता है। दूसरी बात, पियाजे ने यह कहा, हमको सही बताना है, यह कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बोलो तीसरा कि दूसरा? बी के सी, शाबाश, सी राइट आंसर है। बी गलत क्यों हुआ, चलो ये बताओ। एक तो बी इसलिए गलत हुआ, हालांकि सिगमंड फ्रॉइड एक बात, सॉरी पियाजे एक बात, इन दोनों के नाम में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं, बोल जाता हूं पियाजे की जगह फ्रॉइड। हालांकि पियाजे इस बात को मानते हैं, फ्रॉइड इस बात को मानते हैं, देखो दोनों दे दिया ना, फ्रॉइड इस बात को मानते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला? यस, क्या बोला? पुराने वाले अनुभव भावी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। फ्रायड ने क्या बोला? एक व्यक्ति को जो भी बनना है वो कब तक बन जाता है? 4-5 साल। और शैशवावस्था को मोटे तौर पे हम 5-6 साल तक मानते हैं कि नहीं मानते? इसका मतलब फ्रॉइड के अनुसार शैशवावस्था के अनुभव बाकी जीवन में प्रभाव डालेंगे कि नहीं? पर किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। सवाल में किसके अनुसार पूछा है? पियाजे के अनुसार। यहां देखो, यही तो खेल है, इसलिए तो टॉपर्स। यहां अगर फ्रॉइड होता तो आंसर 1 मिनट में आप ये कर देते। पढ़ने में, परीक्षा में अगर आपने गलती कर दी, दोनों का नाम दे दिया ना, कंफ्यूजन कितना बड़ा है। यहां दोनों का दे दिया, लेकिन यहां पूछ लिया किसका? पियाजे। अगर दोनों का होता, यहां फ्रॉइड होता, तो आपका जवाब क्या होता? ये होता। लेकिन यहां पे पियाजे है, इसलिए जवाब क्या है? ये है। क्योंकि पियाजे ने तो स्टेजेस की बात करी है, संज्ञानात्मक बदलाव की बात करी है। इसलिए तो आपको याद है वो ग्राफ बना था पियाजे का, विकास असतत है, सतत नहीं है, याद है ना? नाइस। इसका जवाब जिसने दिया है वो मेरा अच्छा बच्चा है, आर के चौधरी। सर क्लास में डीजे आया क्या? डीजे नहीं आया आज। धर्मा जाट आया क्या? नहीं आया। पर तुम कौन हो आर के? हमारे अंदर तक की खबरें रखते हो। वीरू बघेल भरतपुर से हैं। ये पूछ रहे हैं यार, ये पूछ रहे हैं डीजे कौन है भाई? पता नहीं यहां पे कौन कौन है। एससीपी, ओके। रीट, आप अपना नाम लिखो। कंचन, देवराज सारन, सोनू, आर के चौधरी, महावीर मीना, आपका स्वागत है बेटा। चलिए, राकेश मुनिया बोलते हैं बांसवाड़ा से। गुड आफ्टरनून सर, बांसवाड़ा से प्रणाम, खुश रहो बेटा। रामनिवास प्रजापत, चेतना डागुर भी आई है, 7 से 12 बता रही है। मोनू, कुछ बच्चों के, कोई बच्चा अगर बार बार कमेंट करता है, आपने देखा तो आप मेरे को उसका नाम बता देना, मैं ही बोल दूंगा। ये है हर्षित बैरागी। सर मैं चित्तौड़गढ़ से लाइव देख रहा हूं, वहां आ नहीं सकता, मुझे रीट प्लस सेकंड ग्रेड कॉम्बो लेना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को हम दे रहे हैं ऑफर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉम्बो कंप्लीट साइकोलॉजी पे। तो आपको उस अवसर का फायदा उठाना है और जरूर लेना है, चाहे आप चित्तौड़गढ़ के शौर्य से हो या फिर भरतपुर अलवर से हो। ओके, एक और बात बता दूं, जॉर्ज मानू न्यू स्टूडेंट, वेलकम जॉर्ज मानू। पर आप आया करो रोज हमारी गली। सुमित कुमार, हमारी गली आया करो। यस, अनीता, चिक्कू धनिया, आपका नाम बड़ा प्यारा है, चिक्कू धानिया। ऐसा लगता है चिक्कू धानिया, या तो वो होगा चिक्कू धानिया, चिंच पोकली का गुंडा। नहीं, वो तो नहीं है। चिक्कू धानिया कौन है? राजेश कुमार, ओके बेटा, थैंक यू राजेश। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। चले अगले सवाल पे। ओके, वह, अब देखना, वह अनुमोदन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं, कम दें कि ज्यादा, ताकि बालक के विकास के स्तर में योग्य है। ये क्या कहलाती है? आकलन समायोजन स्कैफोल्ड। हो, इसमें गड़बड़ यही हुई यार, ऑप्शन ही एक स्कैफोल्डिंग है, जेड फोल्डिंग है ही नहीं, जेडपीडी। हमारे बच्चों को मजा नहीं आया, हालांकि परीक्षा में तो ऐसा ही है। तो बहुत से लोग तो ये जो ये भी नहीं समझ पाए होंगे, पर हम तो इससे अगली बात समझ रहे थे ना।
चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? स्कैफोल्डिंग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कौन मेरे को बताएगा कि इसका जवाब स्कैफोल्डिंग क्यों है, उस लॉजिक से जो मैंने बताया था। इसमें डूअर कौन है? वयस्क है। सब्जेक्ट कौन है? वयस्क है। तो क्या आ गया? स्कैफोल्डिंग। और अगर डूअर बच्चा होता तो जेड आता। आप बोले साहब डूअर बच्चा कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो पढ़ते ही हो आप, है ना? कर्ता वयस्क है। ओके शाबाश। नेक्स्ट अगला सवाल। अन्नी आप अध्यापिका हो? ओके। विमलेश मीना वेलकम बेटा। चलिए अगला सवाल। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण, सार्वभौमिक शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। इसके क्या मीनिंग है? वो बात जो किसी किसी पे लागू हो कि सब पे। शाबाश। सार्वभौमिक गुण यानी जो सब पे लागू होती है वो जन्मजात होते हैं। बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बेंडूरा, नोम चोम्स्की या फिर ई.सी. टोलमैन? बोले जवाब, बोलो जवाब। शाबाश, नोम चोम्स्की। क्या नाम है इनका? नोम चोम्स्की। ये भी कहां के थे? बेसिकली वहीं के थे, यूएस में काम किया। सुन रहे हो मेरी बात? नोम चोम्स्की ने क्या बोला? बच्चा क्या लेके पैदा होता है दुनिया में? LAD, ईडी नहीं, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन यंत्र। सुन रहे हैं आप? इसी को उन्होंने इनेट ग्रामर थ्योरी भी बोला, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोला। पता है आपको क्या होती है LAD? डू यू नो? सुनो LAD क्या है। नोम चोम्स्की भाषाविद है, ठीक है ना, जिसके जनक भी हैं। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चाहे कोई बच्चा कहीं भी पैदा हुआ हो, रसिया में, चाइना में, कन्नड़ में, पख्तू बोलता हो कि कुछ भी बोलता हो, अफ्रीका में कहीं भी पैदा हुआ हो, सुन रहे हो मेरी बात? जनजातियों में पैदा हुआ, क्या खास बात है सब में एक? क्योंकि सार्वभौमिक जो बात सब में एक जैसी हो, क्या खास बात है पता है? उन्होंने कहा कि सब बच्चे भाषा में जो ग्रामर होती है ना, ग्रामर हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण के नियमों को एक ही तरह से सीखते हैं। व्याकरण के नियमों को एक तरह से सीखते हैं, मानो वो अपनी मां के पेट से ही व्याकरण के सिद्धांत सीख के आए हैं। वो व्याकरण के नियम और सिद्धांत अपने साथ लेके पैदा होते हैं। और व्याकरण के नियम और सिद्धांत, व्याकरण से भाषा बनती है, तो व्याकरण के नियम और सिद्धांत वो जिस इंस्ट्रूमेंट में लेके आते हैं उसका नाम क्या है? LAD है। उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, उसी को भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन यंत्र। ये कमाल का काम करने वाले कौन थे? नोम चोम्स्की थे। पियाजे ने क्या बोला? बच्चे क्या लेके आते हैं? स्कीमा। क्या लेके आते हैं? स्कीमा। चोम्स्की ने बोला बच्चे क्या लेके आते हैं? LAD। क्या लेके आते हैं? LAD। और कुछ और लोगों ने कुछ और बातें भी बताई हैं। बच्चे अपने साथ रिफ्लेक्सेस लेके आते हैं, ऐसा पियाजे बोलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल। आशीष गुदारा बरसिंह सर। आशीष बेटा मेरा कल का वीडियो देखना, उसमें राजस्थान टॉपर मेरे पास रह के जिसने मुझसे सारी चीजें इंटरेक्शन करी है, चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो चाहे साइकोलॉजी हो, उसमें एक अलग सी चीज आई है। वो कल बता रहा था ना कि हम सर को गांव में जब थे तो हम सर को ऐसा मानते थे। बोल रहा था क्या मानते थे, क्यों मानते थे? क्योंकि जब भी कोई नई नौकरी किसकी लगी तो सर की लगी। 10 या 10 से ज्यादा जॉब, मेरे को पूरा पता भी नहीं है कि इन्होंने कितने हासिल किए कंपटीशन में, ऐसा बोल रहा था ना वो। और उसने बताया हमसे क्यों फॉलो किया उसने हमको। 3-4 चीजें याद है आपको? इंग्लिश के टर्म्स, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्चुअल। उन्होंने तो ये एग्जाम्पल भी दिया था कि आपको परीक्षा देने जाओगे तो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो पियाजे की अवस्थाएं भी गलत हो जाएंगी, इंग्लिश में तो वही रहेगा, है ना। और यही हमारे बच्चों की खास बात है। आप तो बन ही चुके हो, आप सामने वाले भी बन चुके हो। पूरा डिटेल में पढ़ना है तो 2 अक्टूबर को, सुने मेरी बात, 2 अक्टूबर को मैं ऑफर दे रहा हूं साइकोलॉजी को, उसको मिस मत करना, क्योंकि फिर पता नहीं आप कितना लेट हो जाओ। नंबर 2, मेरी नई बुक, अभी कोई पुरानी बुक लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पुराने जितने पब्लिकेशन है उनकी कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं नई बुक आपको दे रहा हूं बेहतरीन, और इस बार दे रहा हूं लक्ष्य से। किससे दे रहा हूं? लक्ष्य से, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। किसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष, मजा आएगा ना आपको, यह लड्डू क्वेश्चन है, 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है।
पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की या वोर्फ है ये, वोर्फ। बोलो, वाइगोत्स्की ने बोला। किसने बोला? वाइगोत्स्की ने बोला। ओके, नेक्स्ट। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? बोले, प्रायर, हॉल, डार्विन, स्टर्न। बोलो, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल का बहुत महत्वपूर्ण काम था। 1904 में उनकी बुक आई थी, कौन सी? एडोलसेंस। शाबाश, एडोलसेंस। नेक्स्ट, अगला सवाल, विनय कुमार वर्मा। नेक्स्ट, मेटाकॉग्निशन। मैंने आपको बताई थी उसमें एक बात पियाजे वाले में, याद है? मेटा रिफ्लेक्शन भी बोला था, मेटा रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निशन ऐसा आया था, याद है? अपनी चीजों के बारे में सोचना। तो मेटाकॉग्निशन संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित है? अपने ही कामों और शक्तियों के प्रति स्वयं संज्ञान। ऑप्शन ए राइट है। जिसने ए किया कमाल हो गया, ये अपने रीट में भी आया था। नेक्स्ट, अगला सवाल, कृतिका कुमावत, वेलकम। विजय कुमार वर्मा, अमित बांगड़वा, अनीता, जल्दी आओ। आशीष गोदारा, आपको बोल चुके हम। चलिए, अभी हम टॉप 10 रैंकर बताएंगे जिनकी रैंक आई है। चलिए, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्थाओं में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इनमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक अयोग्यता, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इनएबिलिटी, पलटावी चिंतन अयोग्यता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी आती किसमें है? अभी सवाल आया था। अमूर्त तार्किकता की कमी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कमी, लैक ऑफ व्यक्तिगत कल्पित कथा। व्यक्तिगत कल्पित याद है आपको? पर्सनल फेबल्स, क्या बात है, डेविड एलकाइंड। ओके, तो इन्होंने भी बात करी पर्सनल फेबल की। तो बोलिए इसका सही जवाब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? बोलो, बिल्कुल दूसरा। याद है हमने आपको बोला था, बच्चा अब मम्मा से ज्यादा प्यार करते हैं कि पापा से? तो क्या बोला उसने? पापा से, क्योंकि पहले वाला तो याद ही नहीं रहता। तो पलटावी चिंतन की अयोग्यता। पलटावी चिंतन किस में आता है? दूसरी स्टेज में कि तीसरी में? तीसरी में। और दूसरी में ये नहीं होती, इसलिए याद नहीं रहता। नेक्स्ट, अगला सवाल, एक 6-7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता। पियाजे इसे कौन सा दोष मानते हैं? एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म, ओटिज्म या सभी? ये तो बहुत आसान है, बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शाबाश, इगोसेंट्रिज्म। इसके लिए पियाजे ने कौन सा प्रयोग किया? थ्री माउंटेन्स प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? थ्री माउंटेन्स प्रॉब्लम, 3 पर्वत समस्या, याद है? ओके, लाडो कौन है बताना, देखें इसमें है। नेक्स्ट, अगला सवाल, पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया नाम, यानी 3 में से 4 में से 3 नाम तो पियाजे ने प्रयुक्त किए, एक ने किया। आत्मीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन, मानसिक संगठन को बोलते हैं मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा को बोलते हैं स्कीमा, और उदात्तीकरण को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो प्यारे बच्चों बताओ, किसने, पियाजे ने कौन सा यूज नहीं किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन, स्कीमा, सब्लिमेशन। मैंने यहां पे सब्लिमेशन भी लिखा है। बाल्यावस्था में सेक्सुअल एनर्जी मार्ग बदल के क्रिएटिविटी में चली जाती है, इसको क्या बोलेंगे? यस, तो सब्लिमेशन किसने दिया? फ्रॉइड ने दिया। इसका मतलब बाकी तीनों पियाजे के, और राइट आंसर क्या हो गया? 2 मिनट दी, उदात्तीकरण। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अच्छा उनकी क्लास है क्या? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखो, सक्रिय अनुकूलन, एक्टिव एडिप्टेशन, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। 1 2 3 4 जल्दी बोलो। चेतना ठाकुर, देखो ध्यान दो, अंतर्दृष्टि अधिगम तो हो ही नहीं सकता, कोहलर का है। यहां पे गलती क्या कर सकते हैं? संस्कृति पियाजे, संस्कृति वाइगोत्स्की, लेकिन सापेक्ष नहीं है बल्कि
निरपेक्ष है, यानी संस्कृति को ध्यान ही मत दो। वाइगोत्स्की की तो ऐसा नहीं बोलते। सक्रिय अनुकूलन पारस्परिक शिक्षण सही जवाब है। पारस्परिक शिक्षण हम आपको लिखवा चुके हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। मजा आता है ना ऐसे सवाल। आप सोचो जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको आएंगे तो कमाल होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला था ना हम 87% 90% ही देते हैं, आपका सिलेक्शन तो 60% में ही हो जाएगा। वो टॉपर था 87 वाला, कट ऑफ तो 70-72 थी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD इस बार देखना क्या है। पहला, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के बीच का अंतर। तीसरा, बच्चे अपनी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा प्रकृति। चौथा, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ABCD बोलो। सही जवाब बी, राइट। एक तो देखो इसमें ये क्लियर हो रहा है कि ZPD है, इसलिए सब्जेक्ट कौन होगा, बच्चा। यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट अध्यापिका, इसलिए इसके फोल्डिंग है। समझ रहे हो। दूसरी बात, हमने आपको बताया था बीच का अंतर, याद है ना आपको, वो 2 लेवल, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट था, ये लेवल ऑफ पोटेंशियल था, बीच में ZPD था, याद है ना। और ये तो बात ही उल्टी कह दी, अपनी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए। हाँ, ये क्या हो गया, ZPD में सब्जेक्ट कौन होगा, बोलिए, बच्चा। सब्जेक्ट कौन होगा, बच्चा। तो बच्चा यहां पे काम कर रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां भी हालांकि सब्जेक्ट बच्चा हो गया, पर ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, और ये चौथा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है। 4 बोलिए। परंपराओं को धारण करने वाली, आधारहीन आत्मचेतना, आधारयुक्त आत्मचेतना। ये 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए। चलिए, तो आंसर तीसरा चौथा दोनों को मान लें। बोलो, बोलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सही जवाब है नंबर 2। मैंने आपको बताया था, ये किसने दिया, ये बता दो आप। हैविंग हस्ट, याद है। पहले गैर नैतिक, दूसरी बाल्यावस्था परंपराओं को धारण करने वाली, तीसरी किशोरावस्था आधारहीन आत्मचेतना, और अगली आधारयुक्त आत्मचेतना। तो आधारयुक्त तो युवावस्था, आधारहीन है किशोरावस्था, लिहाजा इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों, समाज के नियमों पर आधारित है। बोलिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। बोलिए, ये तो कुछ होता ही नहीं है। हमने बताया था ना, सही जवाब है कन्वेंशनल, पारंपरिक इसका राइट आंसर होगा। अच्छे बच्चे, ठीक है ना। यहां बाहरी दबाव, पुरस्कार और दंड दोनों बाहरी होते हैं, यहां प्रभाव और यहां अंदर से आएंगे, तो पारंपरिक राइट आंसर। नेक्स्ट, और है क्या, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल है, जिज्ञासा बिल्कुल है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है, शाबाश, अनुकरण द्वारा, ओके, तो सी राइट आंसर हो गया। मैं जल्दी में हूं बच्चों। नेक्स्ट, देवराज। नेक्स्ट बोलिए, मांसपेशीय चिंतन पाया जाता है जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, जन्म से 2 माह, जन्म से 1.5 वर्ष, 18 से 24 वाली में शुरू होगा, बिंब बनेगा। उससे पहले तो 18 से 24 में चिंतन शुरू होगा, मेंटल वाला, उससे पहले तो मेंटल वाला चिंतन होता ही नहीं है, इसको बोलेंगे जन्म से 1.5 वर्ष। शाबाश। नेक्स्ट, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह। तो देखो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चारों ऑप्शन में, जैसे दूसरा ऑप्शन है उसमें शेष समायोजन किशोरावस्था में नहीं होता, नहीं होता। निरीक्षण विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, ये शेषावस्था की विशेषता है। सुसमायोजन नहीं होता, तार्किकता होती है, अमूर्त चिंतन होता है, निर्णय शक्ति होता है। ऑप्शन ए राइट है। जिसने भी ए किया उसको हम बधाई देते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित अवस्थाओं में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी, बोलिए समलिंगी, बाल्यावस्था, आंख बंद करके हम कर देंगे, किशोरावस्था में और शेष अवस्था में विषमलिंगी। तभी तो रोस ने बोला पुनरावृत्ति है। स्फूर्ति अवस्था किसको कहा, बोलो इंग्लिश में, याद नहीं आपको, स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, सही जवाब है बाल्यावस्था, परीक्षा में है। नेक्स्ट, अगला सवाल, छद्म परिपक्वता, यह सवाल क्यों परीक्षा में आया था पता है आपको, मैंने एक बात बताई थी, आज ही मैं बता रहा था सेकंड ग्रेड की क्लास में।
क्या, कौन सी बात? ये तो हम सब जानते हैं, सूडो मैच्योरिटी बाल्यावस्था से संबंधित है, पर यहां खेल क्या हो गया, पूर्व और उत्तर दोनों आ गई। बोलो यस। तो हमने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि जब ऑप्शंस में शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीन ही हो तो शेषावस्था 6 वर्ष तक मानेंगे, फिर बाल्यावस्था 12 वर्ष तक मानेंगे। लेकिन जब पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था को अलग अलग कर देंगे तो फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वाली शेषावस्था में से कट जाएगी, ठीक है ना। और फिर सारी विशेषताएं जो शेषावस्था की है वो क्या कहलाएंगी, पूर्व बाल्यावस्था, और सारी विशेषताएं जो बाल्यावस्था की है वो क्या कहलाएंगी, उत्तर बाल्यावस्था। इसलिए इसका सही जवाब है उत्तर बाल्यावस्था। व्हाट यू डूइंग? सोचो, एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ता है, यहां तो हर कदम पे है। नेक्स्ट। ओके, तो आज की ये टेस्ट सीरीज पूरी हुई, सभी लोग जुड़ेंगे आगे भी। 2 अक्टूबर से मैं दे रहा हूं ऑफर। और अब आपके टॉपर्स कौन है, उनके नाम। और ये रहे आज के टॉपर्स। 1 नंबर पे सुदेश गोदारा, बहुत बहुत बधाई सुदेश गोदारा के लिए। 53.3% मार्क्स लिए। आप सोचिए, हमसे पढ़ने के बाद, टॉपर बनने के बाद भी 53, आपको तो मोर देन 90 मिलेंगे, चिंता नहीं करें। ये सवाल सारे क्लासिक थे, प्रश्न परीक्षा में बार बार आए हुए थे, और मैंने कौन सी जगह बच्चा कमजोरी करता है वो ढूंढ ढूंढ के लिया था। बाकी हर पेपर में इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, आप तो मुश्किल सवालों में भी कमाल करोगे। तो सुदेश गोदारा ने ये किया, आधे प्रश्न सही किए। 2 नंबर पे दूसरी रैंक आई चुन्नी लाल की। 3rd रैंक है पुनिया, ओनली पुनिया। हमारे ऐप पे जिसने है, आधार क्लासेस ऐप पे जिसने एग्जाम दिए, उन्हीं के ये नाम है जो वहां पे थे। 4थी रैंक है दीप सिंह। 4थी रैंक क्या किसकी है, दीप सिंह की है, उनको बधाई। 44.02% है। कविता कुमारी होगा शायद, 42। 5वीं रैंक। 6 नंबर पे हम बोलते हैं ना सुनीता की रैंक। सुनीता आप आगे आ जाओ, जल्दी से आओ, आ जाओ। 7 नंबर हरीश सैनी। 8 नंबर पे मयूर। 9 नंबर पे पारुल आर्या। आप हो पारुल, आप भी आओ। यस पारुल आओ, जल्दी आओ, पारुल आर्या। और 10 नंबर पे कृष्णा। हालांकि ज्यादा इतराने की हमको इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर हम परसेंटेज देखें तो 42, 41, लेकिन इतराने की बात यह भी है कि जिंदगी दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल थे जिनको आपने हल किया। तो दोनों आ जाओ 1 सेकंड के लिए, जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूं, फिर 1 मिनट की ओर है। ये है सुनीता, जिनकी हम अक्सर बात करते हैं। आ जाओ सुनीता, ये है सुनीता। पारुल आप भी आओ साथ में, जल्दी से, है ना। तो दोनों ने बहुत अच्छा किया, और मैं उम्मीद करता हूं आप देखना, यही नहीं बाकी हमारे सामने जो बैठे और आप ऑनलाइन जहां भी हो आप बैठे, निश्चित रूप से कमाल करेंगे, और हम टॉप रैंकिस्ट बन के दिखाएंगे एक दिन फाइनल एग्जाम में। जल्दी से बोलो कुछ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप भी लगातार बने रहिए तो आप भी अच्छी रैंक लेके आएंगे। अशोक जी सर साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, कम अक्षरों में बोलकर भी शब्दों का अर्थ बताते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, बाय।